हेलो एवरीवन। स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ की स्टडी करेंगे। फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन का मीनिंग, इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग है कि जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा और डिसॉल्व स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आयंस की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज ये इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन है। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। तो NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। मोल्टन और डिसॉल्व स्टेट में ये आयोनाइज्ड होगा Na+Cl-। इस सॉल्यूशन में हम दो इलेक्ट्रोड को डिप्ट करें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये टर्मिनल कैथोड है और ये टर्मिनल एनोड। और जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो Na पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन। इसमें करंट फ्लो होगा और Na पॉजिटिव आयन कहाँ डिपॉजिट होगा? एट कैथोड। Na+ पॉजिटिव आयन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड। क्लोराइड आयन डिपॉजिट एट एनोड। Cl इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और फिर Cl ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये दोनों आपस में क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेंगे और यहां से एस्केप हो जाएंगे। इट मीन्स जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम करंट फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा और पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा। नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को लूज कर एनोड पर डिपॉजिट होगा। अगर वो गैस है तो एस्केप होगा, सॉलिड है तो डिपॉजिट होगा। यहां पर इस फिनोमिना से रिलेटेड फैराडे के दो लॉ हैं जिनको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। फैराडे के जो इलेक्ट्रोलिसिस लॉ है उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यहां इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को टर्मिनल डिप्ट कर, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है, ये टर्मिनल डिप्ट की है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहां पर जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया था NaCl का, तो Na पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। और जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो करेंगे, तो सोडियम कहां डिपॉजिट होगा? सोडियम डिपॉजिटेड कैथोड टर्मिनल, ये सॉलिड फेस में इस पर डिपॉजिट होगा। इससे रिलेटेड फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, यहां हमने एग्जांपल NaCl का लिया, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है, एनी अदर। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है कि डिपॉजिटेड मास ऑन इलेक्ट्रोड सपोज M और चार्ज कितना फ्लो किया? Q। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है कि डिपॉजिटेड मास ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो इन इट। इट मीन्स M प्रोपोर्शनल Q। ये फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम करंट को फ्लो करते हैं तब टर्मिनल पर डिपॉजिटेड मास
m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, जो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम फ्लो करते हैं। q का मतलब होता है IT, चार्ज मीन्स करंट इनटू टाइम। तो यहां पर पुटअप करेंगे m प्रोपोर्शनल IT। अब प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा m इक्वल टू ZIT। Z एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, 1 एम्पियर करंट फ्लो टाइम पर 1 सेकंड, तो ये यूनिट हुआ। तो m इक्वल टू किसके होगा? Z के। इट मीन्स Z इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है और ये किसके इक्वल है? इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड मास के। तो Z की जो डेफिनेशन है वो क्या है? Z इज कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिपॉजिटेड मास ऑन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो for 1 सेकंड द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये फेराडे के फर्स्ट लॉ के नेम से फेमस है। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या हुआ? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड मास उसमें फ्लो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उससे हमने फार्मूला प्रूव किया। अब फेराडे का जो सेकंड लॉ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और फेराडे के सेकंड लॉ में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, ये सॉल्यूशन सपोज NaCl का, ये सॉल्यूशन NaCl का, ये इलेक्ट्रोड। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट सपोज कॉपर सल्फेट का, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट है सपोज ये सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तीनों सॉल्यूशन डिफरेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक। ये इलेक्ट्रोड, ये इसके टर्मिनल। अब यहां पर सीरीज में कनेक्शन लेंगे, ये करंट फ्लो किया सीरीज में, तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्ट है, और सीरीज के केस में सेम करंट आई क्या होगा? सेम, और इनमें टाइम भी क्या होगा? सेम। मीन्स चार्ज की वैल्यू क्या है? सेम। तो यहां पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl, सेकंड कॉपर सल्फेट, थर्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहां ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम एक टर्मिनल पर स्टडी करते हैं, यहां फेराडे लॉ दोनों टर्मिनल के लिए सेम है। इसमें कौन सा आयन मिलेगा? Na पॉजिटिव आयन। तो इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 माइनस मिलेगा, अभी उससे कोई लेना देना नहीं। यहां कौन सा आयन मिलेगा? एल्यूमिनियम 3+। तो तीनों के पॉजिटिव आयन डिफरेंट है, और पॉजिटिव आयन डिपॉजिट कहां होगा? कैथोड टर्मिनल पर। जैसे ही हम इन सीरीज में कनेक्टेड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो करेंगे I t टाइम तक, मीन सेम करंट सेम टाइम, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन डिपॉजिट होगा? सोडियम आयन कैथोड टर्मिनल पर। यहां कैथोड टर्मिनल पर कौन डिपॉजिट होगा? कॉपर आयन। और इसमें कौन डिपॉजिट होगा? एल्यूमिनियम। लेकिन तीनों के कंसेप्ट अलग अलग है। सोडियम जब डिपॉजिट होगा सॉलिड फेस पर, तो ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन कर डिपॉजिट होगा। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और कॉपर सॉलिड फेस में इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करेगा और टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा। ये तीनों के कंसेप्ट डिफरेंट है।
एल्यूमिनियम जब डिपॉजिट होगा ट्राई पॉजिटिव आयन है वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सॉलिड फेज में कैथोड टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर डिपॉजिट होगा। सोडियम सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन कर डिपॉजिट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो रिडक्शन प्रोसेस होगा। चलिए, तो यहां पर अब फेराडे का सेकंड लॉ है कि सेम करंट सेम टाइम तक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम फ्लो करें तो इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिटेड मास है M1, M2, M3 वो उनके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सपोज यहां पर मास क्या डिपॉजिट हुआ M1 सोडियम का, तो यहां पर कॉपर का मास कितना डिपॉजिट हुआ M2, तो यहां एल्यूमिनियम का मास कितना डिपॉजिट हुआ M3। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम सेम करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिटेड मास है M1, M2, M3 इनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होंगे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास का फार्मूला होगा जैसा आप पहले स्टडी कर चुके हैं, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज। ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है इक्विवेलेंट मास का? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज। अब जैसे आप सोडियम का केस लोगे तो सोडियम का मोलर मास क्या है 23 ग्राम। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे। ये फार्मूला ध्यान रखिए, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज। अब यहां पर हमने सेम करंट सेम टाइम तक फ्लो किया है तीनों इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो M1, M2, M3 है वो उनके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे पहले हम Na को डिपॉजिट करें, Na प्लस कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1 और डिपॉजिट होगा। मींस चार्ज क्या है सोडियम का चार्ज +1 है, मींस वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर डिपॉजिट होगा। तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? फार्मूला आपको ध्यान है मोलर मास अपॉन चार्ज। तो सोडियम का मोलर मास क्या है 23 ग्राम डिवाइडेड बाय 1, मीन सोडियम कितने ग्राम डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर 23 ग्राम। लेकिन हमने चार्ज कितना फ्लो किया? ये चार्ज फ्लो होगा 1 फेराडे। अब फेराडे की डेफिनेशन हम अलग से स्टडी करेंगे। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का इक्विवेलेंट मास है क्योंकि उसका चार्ज +1 है, मीन्स वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऐसे केस में जो मटेरियल 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका मोलर मास उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है क्योंकि वहां चार्ज का रेशो 1 है। तो सोडियम कितने ग्राम डिपॉजिट होगा 23 ग्राम। सपोज हमने करंट कितना फ्लो किया 1 फेराडे। 1 फेराडे क्या होता है वो बाद में समझेंगे। कॉपर की बात करें, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब कॉपर सॉलिड यहां पर डिपॉजिट होगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? पहले कॉपर का मोलर मास लाएं। कॉपर का मोलर मास है 63.5, चार्ज कितना है 2, तो यहां पर कॉपर डिपॉजिट होगा 31.75 ग्राम। कितने फेराडे से? 1 फेराडे से कॉपर डिवाइडेड बाय 2। मोलर मास को 2 से डिवाइड करें क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस पर चार्ज +2 है, डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला कौन सा यूज किया? मोलर मास अपॉन चार्ज। और यहां पर 31.75 ग्राम कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा 1 फेराडे के इक्वल। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3, और ये सॉलिड बनकर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। लेकिन इसका मोलर मास क्या है 27 डिवाइडेड बाय 3 मींस 9 ग्राम इक्वल टू 1 फेराडे। मींस अगर एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, तो एल्यूमिनियम यहाँ कितने ग्राम डिपॉजिट होगा ओनली 9 ग्राम थ्रू 1 फेराडे। करंट सेम है तीनों में ही, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तीनों में ही 1 फेराडे चार्ज फ्लो किया है। सोडियम 23 ग्राम डिपॉजिट होगा। क्यों? कि सोडियम 23 ग्राम इक्विवेलेंट मास है। सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या है 23 ग्राम। कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या है 31.75 ग्राम, वो 1 फेराडे के इक्वल होगा। और एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या है
9 ग्राम, तो 1 फेराडे से डिपॉजिट होगा। तो यहां फेराडे का सेकंड लॉ क्या है? फेराडे का सेकंड लॉ है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम सेम करंट फ्लो करें तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड मास M1, M2 and M3 directly proportional to their E1, E2 and E3। ये फेराडे का सेकंड लॉ है कि इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपॉजिट होता है वो उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। सपोज इसको कंसीडर करें M प्रोपोर्शनल E, M डिपॉजिटेड मास ऑन इलेक्ट्रोड, E देयर इक्विवेलेंट मासेस। M की वैल्यू फर्स्ट लॉ से क्या है? ZIT। तो यहां ZIT पुट अप करिए तो इक्वल टू क्या होगा? E। फिर से यहां I को कितना एम्पियर करिए? 1 एम्पियर, और T को करिए 1 सेकंड। तो IT हुआ यूनिट, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? E। इट मीन्स Z का मीनिंग क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, और E क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट, केमिकल कांस्टेंट। मीन्स ये दोनों इक्वल होते हैं कब? जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक किसी इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो किया जाए। अब दूसरी चीज इसमें है, ये फेराडे सेकंड लॉ का फार्मूला है। दूसरी चीज ये है कि फेराडे क्या होता है? 1 फेराडे। तो 1 फेराडे 96500 कूलाम के इक्वल होगा। मीन्स हमने जो चार्ज की यूनिट है उसको बिगेस्ट यूनिट फेराडे में चेंज कर ली। 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलाम। आप फिर से समझिए, 96500 कूलाम अगर हम इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करें तो सोडियम कितने ग्राम डिपॉजिट होगा? 23 ग्राम। बट कॉपर कितने ग्राम डिपॉजिट होगा? 31.75 ग्राम। एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा? 9 ग्राम। क्यों? कि 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलाम, और इतना चार्ज किसी भी मटेरियल के इक्विवेलेंट मास के इक्वल डिपॉजिट करके आपको देगा। जैसे सोडियम 23 ग्राम उसका इक्विवेलेंट मास है, तो यहाँ सोडियम कितना डिपॉजिट होगा? 96500 कूलाम 1 फेराडे से 23 ग्राम। कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? 31.75। एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा? 9 ग्राम। यही फेराडे का सेकंड था। अब 96500 कूलाम कहां से लाए? ये है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी का नाम 1 फेराडे है। तो चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले ये देखें कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6.023 इंटू 10 पावर 23। ये 1 मोल है, इसके इक्वल एवोगैड्रो नंबर है, 1 मोल है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 96500 कूलम के। और वही वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 फेराडे के। तो ये 1 फेराडे का कंसेप्ट है। 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम, और 96500 कूलम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम फ्लो करेंगे तो डिपॉजिटेड मास उस मटेरियल के इक्विवेलेंट मास के इक्वल डिपॉजिट करके देगा। उसी रेशो में वो चेंज होता रहेगा। ये है फेराडे का सेकंड लॉ। फेराडे के कितने लॉ है? 2। फेराडे का फर्स्ट लॉ एंड फेराडे सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ है डिपॉजिटेड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और सेकंड लॉ है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का। यहाँ फेराडे को हमने एक्सप्लेन किया, डिपॉजिटेड मास को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट, जिसमें आपकी स्टडी होगी कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। ओके, थैंक यू।